बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अभी हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने समझी थी सॉर्टिंग द डेटा, फिर हमने बात की थी फिल्टरिंग द डेटा, रिप्रेजेंटिंग द डेटा और मॉडिफाई द डेटा। तो हम अब क्या करने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट को जो भी हमने पढ़े हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। अब एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये जो शीट है जिस पे आप काम कर रहे हो क्या हमें खुद बनानी है। तो नहीं मेरे बच्चों, ये आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी। आप इसी शीट पे काम कर सकते हैं जो मैं काम कर रहा हूँ। कुछ भी आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस की पहली क्लास जो कि सॉर्टिंग डेटा से रिलेट है। तो यहाँ मैं आपको 5 चीजें सिखाऊंगा जिसपे मैं आपको सबसे पहले नंबर को सॉर्ट करना सिखाता हूँ, फिर टेक्स्ट को सॉर्ट करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको डेट सॉर्ट करना सिखाऊंगा, मल्टी कॉलम किस तरह सॉर्ट करते हैं और कलर की बेस पे किस तरह सॉर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे पास एक डेटा है ये वाला। ये देखें मैंने आपके सामने, ये मैं आपको पहले सेलेक्ट भी करके दिखा रहा हूं। तो ये डेटा है, इसको मुझे सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे। तो मैं किसी एरिया पे भी इस डेटा के अंदर किसी भी एरिया में क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो होम टैब पे आपके पास ये यहाँ पर एडिटिंग के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर है और डेटा टैब के अंदर आपके पास यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर। तो कहीं से भी आप यूज कर लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैं कर्सर रखता हूँ, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप जिस एरिया पे माउस रखते हैं उसका कर्सर हमें नहीं दिखता, तो लिहाजा आप बता दिया करें। तो देखो बेटा, जहां तक जो चीज जरूरी होगी वहां तक मैं बताऊंगा। एक देखो, आपकी तमाम ख्वाहिशात, ज़रूरतें, आपके सवालात, आपकी क्वेरी, आपकी मसले सर आंखों पे, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। इतनी स्पून फीडिंग भी ना हो कि ऐसा लगे कि मैं सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह ग्रोन अप किड हैं, माशाल्लाह सारी चीज़ों को बड़े बखूबी समझते हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए फिर आप ना कहें कि सर आप माउस आपका नज़र नहीं आ रहा होता, कर्सर तो येलो कलर का आप ऐसा कर दें कि नज़र आए। तो बेटा इतना भी नहीं चलता कि आपके मतलब इतनी स्पून फीडिंग भी ना हो कि लगे नहीं कि सामने मेरे सीए का बच्चा है। बाकी आपकी हर चीज़ सर आंखों पे, लेकिन एक लिमिट तक अच्छा रहता है कि इस लिमिट से नीचे ज़्यादा स्पून फीडिंग है ना, बहुत फिर जिसे कहना चाहिए फिर मज़ा नहीं आ रहा होता। ठीक है ना, माशाल्लाह ग्रोन अप बच्चे हैं। तो ये रिक्वेस्ट होगी कि एक एक मयार रखें, सारे सवाल पूछें। कभी सवाल पूछने से किसी को डांटा नहीं है, किसी को कुछ कहा नहीं है, जवाब देने की पूरी कोशिश होती है, टाइम पे जवाब दी जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ ना हो। बहरहाल, तो यहाँ जैसे मैंने कर्सर रखा तो आपके पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो गई। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, ये मैंने सारा सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैं इस पे आता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ वापस। तो ओहो, ये क्या हो रहा है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। और ये वाले एरिया को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ज़रा अब मैं देखता हूँ कि मेरा ये काम हो रहा है। तो मेरा ये काम हो रहा है, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल मसला था, कोई इतनी खास टेंशन वाली बात नहीं है, वो हमने इस तरह से सही कर लिया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें किस तरह को डेटा को लाना था वो हम ले आए। कैसे लाए, डेटा की टैब पे आया, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ था और उस पर यहाँ पर देखो मैंने कर्सर रख दिया है। जैसे ही कर्सर जिस जगह पे रखा वहाँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया। अब मेरे पास एक और इस तरह का डेटा है जिसमें मुझे कहा गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे लेके आना है। तो मैं इस डेटा पे कहीं भी सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद वापस में आया और यहाँ पर जैसे मैंने कर्सर रखा तो क्या लिखा हुआ था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, लार्जेस्ट, फिर इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सबसे आखिर में स्मॉलेस्ट आ गया। फिर इसके बाद डेट्स को कैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 13 है, 14 है, 15 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है। तो जितनी दफ़ा 13 आएगी उसको पहले सॉर्ट कर देगा, फिर जितनी दफ़ा 14 आया उसको सॉर्ट कर देगा, इस तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद अब मैं इस सॉर्ट एंड फिल्टर की जगह में अब यूज़ कर रहा हूँ होम टैब पे जो मौजूद सॉर्ट एंड फिल्टर है उसे। तो कोई खास रीज़न है बेटा, कोई खास रीज़न नहीं है, बस आपको बताना था इसलिए मैंने पहले 2 चीज़ें वहाँ से सॉर्ट कर ली, फिर तीसरी चीज़ को यहाँ से सॉर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ कर्सर रखूँगा तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा। तो 1 मिनट, यहाँ पर भी एक पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, इसको मैं यहाँ देख लेता हूँ।
ये फाइल का इशू है, ये इस सॉर्टिंग का मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आप पर आने के बाद मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। देखें तो पहले जहाँ जहाँ 13 था वो आ गया, फिर 14 था वो आ गया, फिर 15। अगर मैं इसे लार्जेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, पहले 16 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 13 आ गया। ठीक है जी। अब देखें मेरे पास एक और डेटा है जिसको मैंने एक को हाईलाइट किया हुआ है, जो कि शाजेब, और उसके सामने उसकी अमाउंट लिखी हुई है। अज्यूम करते हैं कि ये जो कॉलम है ये सेल्स पर्सन का कॉलम है और ये जो कॉलम है उनकी अर्निंग का कॉलम है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे हूं। तो बेसिकली यहाँ पर इस डेटा को इस तरह से लिख के बताने का मकसद ये था कि मैंने ये जो जानबूझ के हाईलाइटेड पार्ट रखा है वो इसीलिए रखा है कि जब मैं अपने नंबर्स को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे लेके जाता हूँ तो क्या इसके साथ ये वाला डेटा भी मूव होता है एक्यूरेटली और नॉट। तो आए जरा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस सेल पे कहीं भी क्लिक किया, सॉर्ट पे आया और मैंने कहा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पहले आ गया। पहले मेरे पास क्या था, सेकंड पे हाईलाइटेड था। फिर मैंने, अल्लाह आपको नेकी दे, सॉर्ट किया तो मेरे पास हाईलाइटेड कौन से एरिया पे आ गया, मेरे पास फिफ्थ पे आ गया। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मैंने यहाँ पर कहीं भी क्लिक किया, सॉर्ट पे आया और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाना था, तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। तो मैंने आपको चार चीज़ें बता दी। तो आ जाए इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सर ये आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं? बेटा मैं इसको पहले सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस वाले सेल पे क्लिक किया, फिर इस वाले सेल पे क्लिक किया, इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कलर सॉर्ट। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ डेटा लिखा हुआ है, उसमें मल्टीपल कलर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पहले आ जाए येलो, फिर आ जाए रेड, फिर आ जाए ग्रीन, फिर आ जाए ब्लू। मैं इस तरह से सॉर्ट करना चाहता हूँ, फिर एंड में आ जाए, अल्लाह आपको नेकी दे, नो कलर। तो कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा, डेटा पे आ जाऊंगा, सॉर्ट, ये जो बड़ा वाला सॉर्ट है इसे क्लिक करूंगा तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर होम टैब पे जाके मैं यहाँ सॉर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर अब मेरे पास क्या क्या चीजें वो जरा बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऐड लेवल है, डिलीट लेवल है, कॉपी है, ऑप्शन है, फिर है कॉलम को सॉर्ट बाय कैसे करना है, फिर सॉर्ट ऑन किस तर्ज पे सॉर्ट होगा, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैंने पहला सेलेक्ट किया, मैंने कहा भाई मुझे सॉर्ट करना है कॉलम बी। ये कॉलम बी है, असल जहां पर कलर्स है ना वो कॉलम बी है। तो कॉलम बी को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो फिर मुझे बताया गया भाई सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है कलर। तो जाहिर सी बात है सेल का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो मैंने यहाँ सेल के कलर को टिक कर दिया। जैसे ही सेल के कलर को टिक किया तो मेरे पास यहाँ ऑर्डर में क्या आ गया कि आप मुझे बताओ कौन सा ऑर्डर। तो मेरे पास चारों कलर आ गए। तो मैंने पहले कहा कि भाई पहले होगा नो कलर, उसको टॉप पे रखो। फिर मैंने ऐड करवाया, वापस से मैंने कॉलम बी को सेलेक्ट किया, कॉलम बी को सेलेक्ट किया, वापस सेल कलर को सेलेक्ट किया। अब मैंने कहा कि भाई अब आप कर दो लेट सपोज येलो। ठीक है। फिर मैंने वापस ऐड कर दिया, फिर मैंने वापस कॉलम बी किया, फिर यहाँ पर सेल कलर किया, फिर यहाँ मैंने कहा एक काम करो रेड कर दो, फिर इसके बाद मैंने रेड कर दिया, फिर वापस ऐड किया। अब हम ग्रीन कर लेते हैं भाई। तो ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि आपने ऐसा किया तो कोई खास वजह है। बेटा कोई खास वजह नहीं है मेरे बच्चों, ये खुद दिल कर रहा था करने का तो मैंने कर दिया। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ ब्लू, ओके कर देते हैं। अगर आप देखो तो अब ये सॉर्टिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा आसान है। देखो एक बात याद रखो, जब मैं कोई स्टेप करा रहा हूं तो उस वक्त मत करो जब मैं स्टेप सारे कंप्लीट कर लूं, एक दफा देख लो कि कौन सा स्टेप किस तरीके से हो रहा है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉर्ट बाय कलर भी करते हुए देख लिया, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम मल्टी कॉलम सॉर्टिंग देखते हैं। ये आपके मल्टी कॉलम सॉर्टिंग है। अब कहने का मकसद ये है कि मेरे पास यहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं, मेरे पास यहाँ रेस ट्रैक लिखे हुए हैं, रेसर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी उनके एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं रेसिंग से रिलेट, और उनकी टाइमिंग लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ भाई रेसर के नाम को सॉर्ट करूं और साथ ही साथ टाइमिंग को सॉर्ट करूं। तो मैंने एक काम किया कि पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है।
तो मैं एक काम करता हूँ, कहीं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ डेटा पे, सॉर्ट करता हूँ, और सॉर्ट करने पे अब देखें मेरे पास यहाँ पर क्या क्या आ गया, सॉर्ट बाय में मेरे पास आ गया कॉलम सी, क्योंकि कॉलम सी पे क्या है, कॉलम सी पे क्या है, मेरे पास रेसर है। तो मैं यहाँ आ गया, कॉलम सी किया मैंने, कॉलम सी किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई, किस तरीके सेल वैल्यू पे जाना है। मैं कहा हाँ भाई सेल वैल्यू, जो वैल्यू लिखी है वो टेक्स्ट है। तो मैंने कहा भाई ए टू जेड पे जाना है, जेड टू ए पे, मैंने कहा भाई ए टू जेड पे जाना है। फिर इसके बाद में दूसरे कॉलम के लिए आया, मैंने बोला अब दूसरा कॉलम कौन सा है, मैंने बोला कॉलम ई। कॉलम ई कैसे पता चला, ये रहा कॉलम, टाइम का कॉलम। तो मैं कॉलम ई पे आ गया, और कॉलम ई पे आने के बाद मैंने कहा भाई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, जो करना चाहिए हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। ओके का बटन प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ देख लें, अच्छा यहाँ पर भी डेटा का कोई मसला है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। वापस वही सारे स्टेप करते हैं हम। ये मैंने वापस वही स्टेप कर लिए कि मैंने आपको पहले कॉलम सी कर लिया, फिर इसके बाद मैंने ये माजरत यहाँ पर ए टू जेड कर लिया, फिर इसके बाद ऐड कर लिया कॉलम, फिर मैंने कॉलम ई किया, फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसे हमने पहले कहा था। ओके का बटन प्रेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये लिस्ट मेरी सॉर्ट हो गई। फिर इसके बाद जो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की बात थी वो भी हो गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं अपनी तमाम सॉर्टिंग की चीज़ों को कर चुका हूँ। अब आप लोग लेक्चर को पॉज करें और प्रैक्टिस करें फौरन। देखो अब तो प्रैक्टिस और आसान हो गई, अब आपको ये खुद से कुछ भी नहीं लिखना, आपने बस अप्लाई करना है जो बातें मैंने की थी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से सॉर्ट डेटा की प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आते हैं फिल्टरिंग डेटा की प्रैक्टिस पे। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों सॉर्ट डेटा की प्रैक्टिस कर ली होगी, अब हम आते हैं फिल्टरिंग डेटा की तरफ। उसके कॉन्सेप्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं उसकी प्रैक्टिस की। आप फिल्टरिंग डेटा में मुझसे क्या क्या प्रैक्टिस करवाओगे उसको मैंने एक जगह लिख लिया है आप बच्चों के लिए, कि पहले हम चेक बॉक्स के जरिए फिल्टर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर हम, एक है माउस के थ्रू फिल्टर के ऑप्शन पे जाना, और एक है शॉर्टकट की के थ्रू फिल्टर के ऑप्शन पे जाना, दोनों सिखाऊंगा इंशाल्लाह। डेटा के जरिए कैसे फिल्टर करते हैं, नंबर्स के जरिए कैसे फिल्टर करते हैं, टेक्स्ट के जरिए, और हम एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें डेटा को कॉपी करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आ जाए सीखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर आप देखें तो होम टैब पे आपके पास फिल्टर का ऑप्शन है, मैं यहाँ कहीं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे हुई, वहां पर मैं आता हूँ एडिटिंग के अंदर, ये वाले सॉर्ट एंड फिल्टर। तो पहले मैं ऊपर के 3 ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं ये फिल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ये हर हेडर के ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देगा। एक तरीकेकार फिल्टर के लाने का ये है। ठीक है, दूसरा तरीकेकार फिल्टर के लाने का क्या है कि आप डेटा के टैब में जाएं, और डेटा के टैब में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ये जो आपके पास फिल्टर वाला आइकन बना है इसे क्लिक करें, ये भी एक तरीकेकार है। और अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्टकट की मदद से जाएं, तो शॉर्टकट की में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट। जब आप ऑल्ट को प्रेस करोगे तो एक्सेल के अंदर जितनी भी चीजें वो सारी आपकी खिदमत में पेश हो जाएंगी, और आपको कहेंगे कि हुक्म मेरे आका क्या करना है। अब आप हुक्म क्या दे रहे हो कि मुझे डेटा के टैब में जाना है, तो डेटा के टैब के लिए आपको कौन सा बटन प्रेस करना है, आप यहाँ देखें होम के टैब के लिए एच है, इंसर्ट के लिए एन है, ड्रॉ के लिए जे आई है, पेज लेआउट के लिए पी है, फॉर्मूला के लिए एम है, और डेटा के लिए क्या है ए। तो आपने ए बटन प्रेस कर दिया। जब आपने ए का बटन प्रेस किया तो ए के टैब में एक्सेल गया, यानी कि डेटा के टैब में एक्सेल गया, और डेटा के टैब में जितने फीचर्स थे वो आपके हुक्म के मोहताज हैं, अब वो खड़े हैं कि जी मेरे आका क्या कहना चाहते हो, क्या हुक्म है आप बताएं। तो अगर आप अपने इन फीचर्स को देखो तो सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आप जाएं तो वहां पर आप देखेंगे टी, ये देखें टी लिखा हुआ है। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, फिल्टर को। तो मैंने टी का बटन प्रेस किया तो जो चीजें मैं पहले मैनुअली कर रहा था अब वो किस तरीके से हो गई, शॉर्टकट से। तो मैं यहां पे शॉर्टकट की लिख लेता हूं, ऑल्ट प्लस एच, सॉरी ऑल्ट प्लस ए प्लस टी, ये है फिल्टर के लिए। ठीक है जी, मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट की
लिख दी। आई होप कि आपको ये काम आएगी। मैंने यहाँ लिख देता हूँ, इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके हो गया बेटा, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको बेहतर बना दिया। अब आ जाते हैं मेन पे। अब हम देखते हैं चेकबॉक्स का फिल्टर करना कैसा है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ रीजन है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत सी चीजें। तो मैं यहाँ किसी में भी क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद देखें मेरे पास यहाँ पे बहुत से चेक बॉक्स आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे ना आए, तो सेलेक्ट ऑल से मैंने अनचेक करा और मैंने देखा भाई नॉर्थ वेस्ट में कितने हैं। नॉर्थ वेस्ट को टिक किया, ओके का बटन प्रेस किया, तो नॉर्थ वेस्ट में जो जो डेटा था वो मेरे पास आ गया है। सॉर्टिंग का मतलब हमने समझा था चीजों को अरेंज करना, सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना। फिल्टर के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि चीजों को सॉर्ट करना नहीं है, बल्कि चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है डेटा में से, और वो डेटा प्रेजेंट करना है जो आपके काम का है, जिससे आप इनसाइट्स हासिल कर सकें। तो वही काम हो रहा है। अगर लेट सपोज आप चाहते हैं कि भाई आप मिड वेस्ट, आपने सबको पहले टिक बॉक्स किया फिर अनटिक किया, अब आप चाहते हैं भाई नॉर्थ और वेस्ट का डेटा है, तो ओके किया तो नॉर्थ और वेस्ट का डेटा आ गया। अगर आप अब चाहते हैं कि लेट सपोज के आप चाहते हैं कि यहां पर सेल रिप्रेजेंटेटिव में आप चाहते हैं कि भाई जो नाम है, यानी टेक्स्ट किस तरह, टेक्स्ट के जरिए से आप कैसे कर सकते हो। एक है इक्वल्स टू, एक है डज नॉट इक्वल्स टू, एक है बिगिंस विथ। बिगिंस विथ का मतलब क्या है कि नाम किस से शुरू, किस अल्फाबेट से शुरू। तो मैंने कहा भाई एन से। जैसे ही मैंने ओके किया तो देखो न्यूटन नाम के जितने भी लोग थे वो मेरे पास आ गए, ठीक है। यानी एन से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम थे वो मेरे पास आ गए। लेट सपोज मैं यहां आता हूं, बिगिंस विथ में कर लेता हूं एम, एंटर प्रेस करता हूं तो एम से स्टार्ट होने वाले जितने भी लोग थे, जैसे माइक और मैरी, माइक और मैरी, वो सब आ गए। लेट सपोज मैं एक काम करता हूं कि भाई बिगिंस विथ की जगह एंड्स विथ करता हूं, तो एंड विथ में मैंने किया एन और मैंने यहाँ ओके किया। तो आप देखें स्टीफन और न्यूटन, क्योंकि दोनों के जो नाम है वो एंड्स किस पे हो रहे हैं, एन पे। तो ये होता है तरीकेकार टेक्स्ट फिल्टर। एक और चीज है जिसको मैं कहता हूं डेट फिल्टर। पहले मैं यहाँ सबको हटा देता हूँ, ओके दबा देता हूँ ताकि सब फिल्टर सही होते रहे। अब एक है डेट फिल्टर। डेट फिल्टर का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि सिर्फ जनवरी का मंथ है, तो आप इस तरह से चेक बॉक्स के जरिए जनवरी का मंथ ले सकते हो। आपका दिल करता है कि भाई एक काम करते हैं, यहां पर आते हैं और हम कहते हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कोई डेटा ही नहीं है। आप कहते हो कि भाई एक काम करो दिस मंथ, तो इस महीने का डेटा आपको बता दिया। वैसे ये 3 मंथ जैन फेब मार्च का डेटा है, क्योंकि ये महीना मार्च का है हमारा, तो इस मंथ का बता दिया आपको। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ लास्ट मंथ, तो आपके पास फेब का मंथ बता दिया। फिर मैं अगर आपको कहता हूँ कि भाई लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर को कोई डेटा ही नहीं, अगर होता तो बता देता। फिर मैं आपको कहता हूँ भाई बिटवीन, तो बिटवीन में मैंने क्या किया भाई 15 तारीख से लेकर, मैं इसको ये कर लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आए। मैं कहता हूँ भाई 15 से लेकर 20 तक का जो डेटा है वो आ जाए, तो 15 से लेकर 20 तक का डेटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसा हो कि बिफोर, मैं चाहता हूँ भाई 26 से पहले पहले का डेटा आ जाए, तो 26 से पहले पहले का डेटा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ 26 के बाद का डेटा आ जाए, तो आप यहाँ पर 26 के बाद का डेटा लिख लो। ये 26 के बाद ओके प्रेस किया, 26 के बाद का आ गया। तो आपके पास इस तरह से भी डेटा इजीली, आप डेट का डेटा भी फिल वो कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। तो हमने ये चारों चीजें पढ़ ली। सर्च का मैं आपको भी बता देता हूँ। जस्ट सपोज मैं यहाँ से पहले इसको सबको सही कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ से खुद से करना चाहते हो, आप करना चाहते हो भाई वेस्ट, तो आपके पास वेस्ट से रिलेट आ जाएगा। तो वेस्ट जहां जहां होगा वहां वहां वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक तो है सिर्फ वेस्ट और एक है जहां जहां वेस्ट, जैसे मिड वेस्ट है, नॉर्मल वेस्ट है। अगर नॉर्थ वेस्ट भी होता तो भी आ जाता, लेकिन बहरहाल यहाँ है नहीं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉपी फिल्टर डेटा। इसको बड़े गौर से पढ़ना होगा। पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं यहां लिख देता हूं मिड वेस्ट, मिड वेस्ट। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अच्छा, इसको पहले मैं सारे डेटा को अनफिल्टर कर लेता हूं। तो मैंने क्लियर फिल्टर कर लिया, अब कहीं भी फिल्टर नहीं लगा हुआ। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इस डेटा में जहां जहां मिड वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, जहां जहां, ये मैं इसको कॉपी यहां कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि जहां जहां यहाँ मिड वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है वो डेटा क्या हो, यहाँ सॉर्ट हो, पेस्ट हो जाए फिर कहीं और। तो कैसे पॉसिबल होगा? मैं इसके लिए जाऊंगा डेटा के टैब पे। अब मैं यहाँ पर एडवांस फिल्टर पे आऊंगा। जैसे ही मैं एडवांस फिल्टर पे आऊंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जैसे ही डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है तो आप देखें तो जितना डेटा मेरा लिखा हुआ है उसके सराउंड में, उसकी बॉर्डर पे डांसिंग बॉर्डर नजर आ रही होगी। देखो डॉट 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 डॉट, और इस तरीके से मूव कर रही है, मूविंग बॉर्डर्स भी कह सकते हैं। अब मैं ये मेरी रेंज है ना, इस पे फिल्टर लगेगा तभी तो मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर कहीं और आएगा। अच्छा, क्राइटेरिया भी तो देना है कि किस क्राइटेरिया की बेस पे डेटा को, कौन से डेटा को फिल्टर करके लाना है। तो मैं यहां पर आता हूं और यहां आने के बाद इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है। इन दो कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे कॉपी कहाँ करना है, तो कॉपी में यहां पर देखो तो मैं ये डिसेबल है, इसको इनेबल करने के लिए मैं क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, कहीं भी कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके का बटन प्रेस करता हूँ। तो अब अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखें तो जितना भी मिड वेस्ट लिखा हुआ था वो यहाँ आ गया। लेट सपोज मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके कर लेता हूँ नॉर्थ वेस्ट। अगर स्पेलिंग का मसला नहीं होगा तो नॉर्थ ईस्ट है, माजरत, नॉर्थ ईस्ट। अब मैं वापस आ जाता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ, ऐसे नहीं, एडवांस फिल्टर पे आता हूँ और अब मेरी क्राइटेरिया वाला एरिया था ना, इसको मैं इस तरीके से अपडेट करके ओके करता हूँ। तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मिड वेस्ट आ गया। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ से, ओहो, यहाँ पर आ गए। अब मैं इसको यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं ताकि किसी किस्म का मसला ना रहे। और ये जो हमारे पास ये, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको भी हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना नॉर्थ, हम ये नॉर्थ यहाँ लिख देते हैं, नॉर्थ। ठीक है। अब हमने नॉर्थ लिख लिया। अब हम क्या चाहते हैं, नॉर्थ का डेटा उठ के वहाँ है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं पहले इधर, आप देखें पहले मेरे पास फिल्टर था, अब मेरे पास यहाँ फिल्टर नहीं है। तो क्या विदाउट फिल्टर लगाए हम एडवांस फिल्टर पे जा सकते हैं? देख लेते हैं। तो हमारे जो जैसे ही मैंने एडवांस फिल्टर पे गया तो इसने मेरे डेटा को तो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्राइटेरिया पे जैसे आता हूँ तो क्राइटेरिया पे आने के लिए मैंने इन दो सेल को सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद जब मैं कॉपी पे आया तो कॉपी पे आने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पर आया, ओके किया। तो नॉर्थ से रिलेट जितना डेटा था, देखो नॉर्थ के अलावा मिड नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ उठ के आया। समझ आ रही है बात? तो कहने का मकसद है कि कोई भी डेटा को आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्राइटेरिया देके कॉपी पेस्ट करवा सकते हो। एक और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इस दफा नाम नहीं देखेंगे, नंबर्स पे देखेंगे। मैं कहता हूं भाई लेस देन 75, ये लेस देन 75, ठीक है जी, 75। फिल्टर पे आते हैं। फिल्टर पे आने के बाद, ओहो, एडवांस फिल्टर पे आने के बाद ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ आने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर आया कॉपी पे और यहाँ पर ये करा, इसका ओके किया। माजरत, ये यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 75 जो है यहाँ ले आते हैं, 75 ले आते हैं और अल्लाह आपको नेकी दे। अब हम करके अप्लाई करके देखते हैं।
मैं यहाँ आया, एडवांस पे आया, मैंने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रेंज पे आया, रेंज पे आने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर मैंने ओके किया, फिर मैं कॉपी पे आया, और मैं कॉपी पे आने के बाद मैंने यहाँ पर आया और ओके का बटन प्रेस किया। ये मेरे ख्याल से कुछ मसला इस चीज़ के साथ हो रहा है, ज़रा इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली, कभी कभार इशू आ जाता है भाई। ये देखें, पॉसिबल है कि मेरा जो लैपटॉप है जिस पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो अभी फ़िलहाल मसला कर रहा हूँ, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो अब वापस आ जाते हैं भाई, एडवांस फ़िल्टर पे आते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, फिर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ। अब ये पता नहीं यहाँ क्यों आ रहा है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसे मैं ले आता हूँ, इसे यहाँ ले आता हूँ, ओके कर लेता हूँ। फिर इसके बाद कॉपी पे आ जाते हैं, कॉपी पे मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये कर लेता हूँ। अब ये कोई ऐसा इशू है कि जो कि सिस्टम इशू लग रहा है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। और चलिए एक काम करते हैं, हम एयर कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, एयर कंडीशन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एडवांस फ़िल्टर पे आता हूँ, फिर यहाँ पर इससे पहले माइनस, ओहो, एडवांस फ़िल्टर पे आए, इससे पहले माइनस डिलीट किया, और इधर इसे डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर आते हैं, इन दो को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो गया, जैसे ये सेलेक्ट हो गया ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करते हैं। बहरहाल मैं 100% श्योर हूँ कि ये मसला सिर्फ हो रहा है किस वजह से, सिस्टम की वजह से हो रहा है। पॉसिबल है कि सिस्टम मसला कर रहा हो कोई। चलो वापस एक दफ़ा कर लेते ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे कि यार सर आपने एक दफ़ा तुक्का तो नहीं मार दिया। तो आ जाओ भाई, वापस चेक कर लेते हैं। पॉसिबल है कि लैपटॉप मेरा काफ़ी गर्म हो चुका है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्राइटेरिया लिख देता हूँ। हाँ, बच्चा बोल सकता है ना कि सर चवल नहीं मारे आप, आपने कोई बंड मारा है। तो भाई ये क्राइटेरिया है और ये मेरा ये है। अब आ जाते हैं एडवांस फ़िल्टर पे, यहाँ आ गए, क्राइटेरिया पे आते हैं, इन दो को सेलेक्ट करते हैं। देखो पहले क्या भंड आ रहा था, पहले ये सेल के नाम नहीं आ रहे थे, क्राइटेरिया ही लिखा हुआ आ रहा था। अब मैं कॉपी टू पे आऊँगा, कॉपी टू पे आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास ये आ गया। अब भी देखो भंड आपके पास आ रहा है, ये देखो किस तरह का भंड है, ये देखें आप। दोनों को सेलेक्ट करने के बावजूद भी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कस्टमर नेम लिख देता हूँ, कस्टमर लिख देता है। आ जाए, वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये किया, अब आ जाए यहाँ पर, देखो अरबाज नाम का जो कस्टमर था वो मेरे पास यहाँ पर ऐसे आ चुका है, ठीक है। अब एक और, अब मैं आपको वापस से बताता हूँ कि नंबर्स के ज़रिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन 75,000। और मैं आपको बताता हूँ हमसे मिस्टेक क्या हो रही थी। मिस्टेक देखो आप, मेरे से भी हो रही थी, तो मैं आपको अभी लाइव, इसमें कोई वो बात है नहीं, शर्माने की बात ही नहीं है। मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बात सारी है कि उस मिस्टेक को कैसे हम समझे, और समझने के बाद कैसे मैं ये रिकॉर्डेड, ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा और आप तक आएगा। आप अपने टीचर की मिस्टेक देख रहे होगे। मैं चाहता तो ये एरिया को डिलीट कर देता, मैं ये वीडियो को स्टॉप कर देता, फिर मैं आता, लेकिन मैं नहीं आया। सिर्फ एक रीज़न था बाखुदा, कि मैं अपने बच्चे को ये बताना चाहता हूँ कि बेटा मसला आने से, काम खराब होने से, गलती होने से आप पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब मसला क्या आ रहा था, देखो यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा हुआ था, रीजन लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर रीजन ऊपर लिखा हुआ था और नीचे मैंने लिखा था नंबर। तो जाहिर सी बात है, जब मैं क्राइटेरिया में रीजन लिख रहा हूँ और नीचे मैं उसके नंबर लिख रहा हूँ, तो वो कैसे उठा के लाएगा डेटा, उसको तो कहीं मिलेगा नहीं, रीजन में कहीं मिलेगा ही नहीं।
जैसे मैं पहले यहाँ पर क्या लिख रहा था, पहले यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ था ना, आप ही के सामने क्राइटेरिया लिखा हुआ था, आप वीडियो को पीछे लेके जाए और देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ कस्टमर लिखा तो उसने देखा हाँ भाई कस्टमर के कॉलम के अंदर अरबाज लिखा हुआ है। इसी तरीके से पहले मैं क्या कर रहा था, -75 जब कर रहा था तो मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं लिख रहा था। देखो अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख लिया। अब आते हैं इस डेटा पे, एडवांस फिल्टर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये किया, मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद इस डेटा पे आता हूँ और अब देखते हैं कि कॉपी होता है कि नहीं होता। तो लो मेरे बच्चों, 75 से नीचे जो जो डेटा था वो आ गया। अब सुकून में हो मेरे बच्चों, आपके टीचर से गलती भी हुई, टीचर ने उस गलती को अंडरस्टैंड भी किया क्लास में ऑन द स्पॉट और उस गलती का मसले का हल भी निकाल दिया। ठीक है जी, अब तो कोई बात की शर्म नहीं है ना, गलती होनी अच्छी बात है। याद रखना, हर दफा सेम गलती करने वाला इंसान बेवकूफ होता है, हर दफा नई गलती करने से इसका मतलब है आप सीख रहे हो। तो बहरहाल मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिल्टरिंग डेटा को भी यहाँ समझ लिया। अब मैं आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप इसकी अब प्रैक्टिस कर लें। जजाकल्लाह। अगले एरिया में रिप्रेजेंटिंग डेटा से रिलेट प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से प्रैक्टिस करके आ जाए मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने सॉर्टिंग डेटा की जिस तरह प्रैक्टिस की तो अल्हम्दुलिल्लाह फिल्टरिंग डेटा की प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम अपने नेक्स्ट एरिया पे आते हैं, रिप्रेजेंटिंग डेटा, यानी कि चार्ट की फॉर्म में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। बेसिकली हम कॉलम चार्ट बनाना सीखेंगे, बार चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, एक्स वाई सेक्टर, स्कैटर चार्ट क्या होता है, सेक्टर नहीं है स्कैटर है, और स्पार्क लाइन फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं। फिर हमारे जो चार्ट, जब चार्ट बन के आपके पास आएगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे उस पर हम बात करेंगे, उसको कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके। सबसे पहले कॉलम चार्ट, आपके पास ये अमेजॉन समर सेल्स 2023 का डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं इससे क्या कर सकूं, मैं इसे चार्ट की फॉर्म में ले आऊं। तो एक तरीकेकार क्या है कि मैं इंसर्ट पे आता हूं, इंसर्ट पे मेरे पास चार्ट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर मुख्तलिफ चार्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास क्या है, इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। ठीक है, तो मैं इस पे आता हूँ, इस पे आया तो मेरे पास 2D चार्ट है, 3D चार्ट है, फिर 2D बार चार्ट है, 3D बार चार्ट है। तो मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ कॉलम चार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि इस तरीके से अगर करना चाहो तो हाँ 3D कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही मैंने 3D किया तो अगर आप नोट करें तो मेरा ऊपर ये वाला डेटा सेलेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पर, अब मैं जैसे ही इस चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस डेटा के अंदर, माजरत, इस डेटा के अंदर प्यारे बच्चों, ये टॉप की जो चीज है इसे कहते हैं चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल जो सबसे टॉप पे उसको चार्ट टाइटल कहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अमेजॉन समर सेल 2023, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये आ गया। माजरत, वापस लिख लेते हैं, अमेजॉन समर सेल्स 2023। ठीक है, इसको अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। मैंने कैसे लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया प्यारे बच्चों, सिंपली मैं यहाँ पर आया, इस चार्ट पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर आ गया इस तरीके से। अब मैंने इसको यहाँ पर किया, सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ जो लिखना है अमेजॉन समर सेल्स 2023, और मैं अगर इसे चाहूँ तो ऐसे रख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ बोल्ड करके आपको बता देता हूँ। मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको अगर किसी और कलर में हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं और कलर में हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ, अच्छा यहाँ पर आपके पास ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं चार्ट एलिमेंट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास अभी कौन कौन से एलिमेंट शो हो रहे हैं, एक एक्सिस, एक चार्ट टाइटल, फिर इसके बाद ग्रिड लाइन और लेजेंड। मैं एक काम करता हूँ, सबको पहले अनटिक कर लेता हूँ। सबको मैंने अनटिक कर दिया। एक्सिस को देखते हैं तो एक्सिस क्या बता रहा है, आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है ना, ये वो बता रहा है। ठीक है,
अब मैं अगर एक्सेस के टाइटल लिखना चाहता हूँ तो मैं टाइटल कैसे कर सकता हूँ? जैसे मैंने लिखा तो टाइटल आ गया। यहाँ पर आप लेट सपोज लिख लो ये प्रोडक्ट है, तो मैं इसे लिख दे, सॉरी प्रोडक्ट नहीं लिखता मैं, यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। लेट सपोज मैं ये हटाना चाहता हूँ या टाइटल चार्ट रखना चाहता हूँ, टाइटल चार्ट रख लो आप। अच्छा, मैं डेटा लेबल, जैसे डेटा लेबल करूंगा ना तो आप देखें मैं डेटा लेबल पे क्लिक करता हूं तो डेटा लेबल किस तरीके से आ रहा है, ऊपर नंबर दिखा देता है। अच्छा, यहां पर मैं एक और एरो पे आता हूं तो डेटा कॉल आउट इस तरीके से भी आ सकता है। मोर ऑप्शन अगर मैं चाहूं तो मोर ऑप्शन भी दिखा सकता है। तो ये अब मैं आहिस्ते आहिस्ते आपको समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं आता हूँ तो मैं यहाँ पर आने के बाद मैं देखता हूँ भाई ये ग्रिड लाइन क्या है, ये जो पीछे ग्रिड लाइन आ रही थी ये वो है डेटा का टेबल, यानी कि ये जो टेबल मेरे पीछे है जिसके थ्रू ये ग्राफ बना है, अगर मैं इस ग्राफ के अंदर भी शो करना चाहता हूँ तो मैं इस ग्राफ के अंदर भी ऐसे शो कर सकता हूँ। लेजेंड क्या है? लेजेंड ये आपको इस तरीके से बताएगा, ये जो आपके बाइफर्गेशन ऑफ प्रोडक्ट है इसको लेजेंड्स कहते हैं। अब ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आ गई, मैं बहुत मोनोटोनस सी चीज़ें रखना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले चार्ट टाइटल रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ ग्रिड लाइन जो कि अच्छी लगती है, मैं एस एक्सेस रखना चाहता हूँ, और ये मैं 3 चीज़ें रखना चाहता हूँ, बस ये मेरे लिए इनफ है। अगर आप इसका स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ ब्रश पे, ब्रश जैसे पे बना हुआ उस पे आओगे, यहाँ चार्ट स्टाइल लिखा हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास अपने बने हुए एक्सेल के इस तरीके से। अगर आप इस पे पीछे बैकग्राउंड पे आओगे तो आप अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ कलर है तो अगर आप चाहो तो ये ब्लू कर लो, ये कर लो, कोई भी आप कलर कर सकते हो। जैसे ये देखो मैं चेंज करता जा रहा हूँ तो कलर भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है जी। अब लेट सपोज आपने ये सब कर लिया, अब आप चाहते हो कि भाई एक चीज़ है पीछे, मैं फिल पे आता हूँ, नो फिल, कोई भी फिल नहीं चाहिए, सॉलिड फिल पे आता हूँ तो मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक कर दिया। तो ये एक हो गया बार चार्ट। ठीक है जी, एक तरीके का तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ तो मैंने इधर आया, इंसर्ट पे आया, इंसर्ट पे आने के बाद ये रहा मेरे पास ये डोनट चार्ट और पाई चार्ट, इस पे क्लिक किया तो एक तो ये है 3D पे, एक ये है, एक ये इस तरह से है, एक ये इस तरह से, और एक डोनट चार्ट है। प्यारे बच्चों मैं आपको बताता रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम पिवट टेबल और पावर पिवट दोनों एक ही बात है, जब उसके साथ हम एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। एक्सेल में डैशबोर्ड का बनाना आपके एमएस ऑफिस के कोर्स में नहीं है, ये आपका ये भाई आपको अपनी तरफ से पढ़ाएगा, दिल से पढ़ाएगा और पूरा पढ़ाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को एक्सेल पे डैशबोर्ड बनाना भी है। क्यों? क्योंकि एक्सेल पे डैशबोर्ड जब आप बनाना सीखोगे, जब आपको बनाना आएगा तो आप फर्म में भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रीलांस में भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो मैं आपको अलग से पूरा एक एरिया बताऊंगा डैशबोर्ड, जिसमें हम डैशबोर्ड ही बनाना सीखेंगे, यानी कि जब हम पावर पिवट या पावर जो हम पिवट टेबल बनाना सीखेंगे उसका पोर्शन ही बिल्कुल अलग होगा। ये पोर्शन बिल्कुल अलग है। पहले हम कोशिश क्या कर रहे हैं, जो बुक का मटेरियल है, जो बुक में चीजें लिखी उसको कवर करें, फिर हम बुक की चीजों को कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो आपको मैं एक्स्ट्रा सिखाना चाहता हूँ, जो आपको आगे डीबीएमएस में काम आएंगी, वो चीजें जो हम यहाँ सीख रहे होंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी है कोर्स कंप्लीट करना। मैं यहाँ आ जाता हूँ, माजरत मैं पाई चार्ट पे आने वाला था, पाई चार्ट पे आ जाता हूँ, ये 3D पाई चार्ट है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो कॉलम है इसको मैं अगर ऐसे अलग करना चाहूँ तो अलग कर सकता हूँ, इसको अलग करना चाहूँ अलग कर सकता हूँ, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से मैं अलग भी कर सकता हूँ, सबको मैं अलग अलग बना दूँ। अब अगर आप चाहते हो भाई ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ना इस पे कुछ लिखा हुआ आ जाए तो मैं लेबल आ जाएंगे इधर, देखो लेबल आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ भाई इसको रोटेट करना, तो मैं रोटेट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पर मैं इसको चेंज चार्ट टाइप, मैं यहाँ आ गया
और मैं यहाँ पर चेंज चार्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ चार्ट आ गए, देखो ये देख रहे हो आप, टेम्पलेट्स है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट पे मैं यहाँ आ गया। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई ये कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ये भी है। मुझे ज़्यादा खूबसूरत आई गेस ये वाला नहीं लग रहा, बल्कि ये वाला ये वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो आप ये वाला इस्तेमाल कर लें भाई। तो आप अपने मर्जी से जो भी चार्ट इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ भाई लाइन चार्ट पे आ गया। अब लाइन चार्ट मेरे पास कहाँ है, ये नहीं है, ये लाइन चार्ट आ गया, इंसर्ट लाइन चार्ट। अब मेरे पास 2D लाइन है, 3D लाइन है, इस तरीके से मेरे पास ये है। तो नॉर्मली तो ये यूज़ होती है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ न्यूज़ में, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये यूज़ होती है। तो ये आपके पास जिसे कहना चाहिए कि लाइन चार्ट है। अच्छा, मैं आपको बताता रहूँ, यहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूँ जितना कोर्स के अंदर है। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि जैसे ही हम अपने एक्सेल के MS ऑफिस की बुक वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक और दफ़ा फिर पढ़ाऊंगा डैशबोर्ड। तो इस बात से आपने नहीं घबराना कि सर हमने इसकी मज़ीद डिटेल है नहीं। इसकी मज़ीद डिटेल तब आएगी जब आपको उस काम की नौयत आएगी। जब हमें डैशबोर्ड बनाने का वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई उस वक्त ये चीज़ क्यों नहीं बताई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ जो इस वक्त की ज़रूरत है। जैसे जैसे काम आता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें और प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करेंगे, तब आपको मैं और चीज़ें बताऊंगा, तो आपको लगेगा अच्छा, क्योंकि हर चीज़ अगर मैंने यहाँ आपको बता दी तो अब इस डेटा के अंदर इतनी सी चीज के अलावा मैं और कुछ बता नहीं सकता। जब एक ही चार्ट के अंदर मल्टीपल डेटा को मुझे प्रेजेंट करना होगा, जैसे मैं एक ही पाई चार्ट में इसको भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसको भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, तो वो मैं आपको भी तब समझाऊंगा जब हम उस तरह का काम करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कैसे प्रेजेंट होता है। अच्छा, स्पार्कलिंग फॉर्मेट देखते हैं, बार चार्ट भी देख लेते हैं भाई। बार चार्ट के लिए मैं ये सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट पे आऊंगा, और मेरे ख्याल से ये वाला एरिया है, और बार चार्ट ये हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया। तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकता है। मैं यहाँ आता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ, फिल्टर करने के बाद मैं बोलता हूँ कि भाई सिर्फ ईयर्स का बता दो, इसका बता दो, सेल्स का बता दो खाली, तो सेल्स का बता देता है। मैं बताता हूँ कि भाई एक काम करो, सिर्फ टॉप 10 बता दो, ये टॉप 10 बता देता है, या माइनस बता देता हूँ ये। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि स्पार्क लाइन क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैं इंसर्ट पे आया। इंसर्ट पे आने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास कहाँ गया, ये रहा, कहाँ है भाई, ये रहा स्पार्क लाइन्स। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब लाइन भी बना सकते हो, कॉलम भी बना सकते हो, मैं बना लेता हूँ। अब मैंने डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है, डेटा रेंज क्या सेलेक्ट करूँ, मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ओके का बटन प्रेस किया, ये कर लिया, मेरे पास यहाँ पर आ गया। अगर मैं कॉलम फॉर्म में करूँ तो कॉलम फॉर्म में से आएगा। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। ये कैसे ड्रैग किया, देखो मेरे ये जो पूरा सेल है ना, इसके कोने पे मैं आया। मैं जब इस सेल के अंदर कर्सर रखता हूँ तो मेरे पास प्लस का साइन कैसे आ रहा है, वाइट कलर का। जब मैं सेल के बिल्कुल बॉटम राइट पे जाके मैं कर्सर रखता हूँ तो क्या आता है, प्लस का। इसके साथ मैंने इसे ड्रैग किया और यहाँ कर दिया, तो इसने क्या किया, बाकी डेटा जो थे ना उसका भी इसने रेप्लिका कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पर ये कर सकता हूँ, भाई हाईएस्ट पॉइंट बता दो, लोएस्ट पॉइंट बता दो, सिर्फ लोएस्ट पॉइंट बताओ। फिर मुझे मुझे बताओ कि भाई ये विन लॉस क्या है, सारे विन ही चल रहे हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कर दिया माइनस, तो अब मुझे वो बता देगा। अगर लेट सपोज मैंने ये यहाँ पर कर दिया माइनस, सॉरी, तो मुझे बता देगा। तो इस तरीके से स्पार्कल चार्ट भी हमारे पास आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास ये एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट कैसे होता है। तो इंसर्ट पे आया, इंसर्ट पे आने के बाद ये जिसे, हाँ ये रहा।
अब मैं यहाँ इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ये भी है। ये ज़्यादातर आपने ब्रेक इवन वगैरह जब आपने पढ़ा होगा ना बच्चों, तब आपने देखा होगा। अच्छा, ये बबल चार्ट, कभी बबल चार्ट ज़्यादातर हमने कहाँ देखा है? ये मैंने तो इतना नहीं देखा, लेकिन हो सकता है आपने कहीं देखा हो। बहरहाल इसके अलावा जितने भी चार्ट्स थे हमने देख लिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो तमाम चीज़ें जो डेटा को प्रेजेंट करने में हमें मदद देती हैं। असल इनको इस्तेमाल करने का मज़ा, और जिसे कहना चाहिए एक होता है ना प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है उसको हम कब सीखेंगे? जब हम प्रोजेक्ट करेंगे। सर अगर मैं बिना प्रोजेक्ट सीखे, यानी मैं आपका प्रोजेक्ट वाले लेक्चर नहीं लेता, एक बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है, सर मैं आपके पावर पिवट वाले लेक्चर को नहीं लेना चाहता, तो बेटा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके कोर्स का पार्ट है, इससे ज्यादा आपके कोर्स में है ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि मैं अपने बच्चे को मैं फर्म देख रहा हूं, मैं एमएस ऑफिस की बुक नहीं देख रहा, मैं फर्म में आपको जाता देख रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता देख रहा हूं। तो मेरी अप्रोच अलग है। तो मेरी अप्रोच में एमएस ऑफिस का कोर्स मेन प्रायोरिटी नहीं है, बाय प्रोडक्ट है, वो करवाना ही करवाना है। और वो एमएस ऑफिस का कोर्स इतना छोटा सा है, लेकिन मेरा मकसद है आपको फर्म के लिए प्रैक्टिकली तैयार करना। तो मैं आपको 10 चीजों की प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप भी करो, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको हिफ्ज हो जाए। और इसी तरह से मैं आपको बना के वर्कशीट्स बना बना के दूंगा कि आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे, आप सिर्फ मेरी शीट पे अप्लाई करते रहो बस। तो प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंटिंग डेटा देख लिया हमने। अब हम आखिरी मॉडिफाइंग डेटा, जिसमें हमने कहा कि भाई किसी चीज को डिलीट करना, एडिट करना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर हटाता हूँ, ये हटाता हूँ, और मैंने यहाँ कहा कि भाई मैं इसे 2021 नहीं बल्कि मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ 2022 से, फिर 23 से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मॉडिफाई, तो इसे कहते हैं मॉडिफाई करना, कि मैंने कोई चीज़ को अपडेट कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई ये 24 हटा ही दो, डिलीट कर दिया, तो इसे कहते हैं मॉडिफाइंग द डेटा। तो मॉडिफाइंग द डेटा के अंदर कुछ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस वाली बात थी नहीं, तो मैंने आपको रिप्रेजेंटिंग डेटा और मॉडिफाइंग डेटा दोनों इकट्ठे बता दिया। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वक्त लगा के इसकी प्रैक्टिस कर लें, और इंशाल्लाह अब हम अगली प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे जहां पर हम दूसरे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। अल्लाह हाफिज़।